दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी जिससे आप अपना 50% स्ट्रेस जो है वो कम कर सकते हो। हमारा डेली लाइफ जो है वो हैप्पीनेस के साथ नहीं जुड़ा होता है। हर दिन कुछ ना कुछ नया स्ट्रेस हमारे लिए आ ही जाता है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ तक कि हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ सोच करके हम अपना मूड ज़रूर ही ख़राब करते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका पूरा दिन परफेक्ट जाता हो लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती हो, कोई काम आपका प्लान के मुताबिक ना हुआ हो और आप स्ट्रेस में चले जाते हो? आप उन चीज़ों को लेकर के बैठ जाते हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक जो आप कंट्रोल कर सकते हो और एक जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अब के टाइम में हम मोस्टली अपना टाइम और एनर्जी वहाँ वेस्ट करते हैं जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो मैं आपको एज़ एग्ज़ाम्पल देकर के समझाती हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा हो और बगल में कोई शादी हो और वहाँ गाने बज रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको डिस्टर्बेंस होगी और आप चिड़चिड़े से हो जाते हो कि गाना बज रहा है, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और आप उस मैटर को लेकर के बैठ जाते हो। लेकिन आपको ये भी पता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप जा कर के बंद नहीं करवा सकते। तो फिर हम क्यों वहाँ उसको सोच करके अपना टाइम वेस्ट करें? हम या तो उस चीज़ को एज़ अ बैकग्राउंड नॉइज़ समझ करके इग्नोर करके आप अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करें, या फिर आप वहाँ उस प्लेस से चले जाएँ दूसरे प्लेस पे जहाँ साउंड ना आ रहा हो। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस सिचुएशन पे आपका कंट्रोल ना हो, आप उसकी सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करो, ना कि आप उसको लेकर के बैठ जाओ। दूसरा एग्ज़ाम्पल, जैसे हम गवर्नमेंट एस्पिरेंट हैं, हम हमेशा ये सोच में रहते हैं कि पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा, पता नहीं इस जॉब के लिए कितनी वैकेंसीज़ आएँगी। मतलब हमें पता है कि ये चीज़ें भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी हम उस चीज़ों को लेकर के सोचते रहते हैं। हमारे पास बस हमारा आज है जिसमें हमें पूरी मेहनत करनी है, हम सिर्फ़ मेहनत कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि ठीक है, हमारे पास आज का दिन है, हमें आज अपना बेस्ट देना है। हम हमेशा आगे का लेकर सोचते हैं कि हमें आगे ये करना है, ये करेंगे तब खुशी होगी ये। क्या आपको ये कन्फर्म है कि आप आगे रहोगे या नहीं रहोगे? तो आगे का ना सोचते हुए आज आप सिर्फ़ प्रेज़ेंट का सोचो कि आपको अपना प्रेज़ेंट बेस्ट करना है। सेकंड थिंग जो है वो है परसेप्शन, कि कोई भी सिचुएशन अपने आप में दुखद नहीं होता है जब तक हम उसे वो नाम ना दें। मतलब अगर हमारे साथ कोई सिचुएशन हो रही है तो पहले हम उसका पॉजिटिव आउटपुट देखें, ना कि नेगेटिव। अगर हम बाहर जाते हैं, ऑटो का वेट कर रहे हो, अगर 5 से 10 मिनट तक हमें ऑटो नहीं मिलता है, तब हम इरिटेट हो जाते हैं कि आज हमारा किस्मत ही ख़राब है, आज हमारा दिन अच्छा नहीं है, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। उसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि चलो हमें 5-10 मिनट का टाइम मिल गया, हम इसमें खुद के बारे में सोच सकते हैं। आप उस टाइम को अपने लिए कंज़्यूम करो, ना कि उस चीज़ पे सोच करके, नेगेटिव सोच करके उस पे एनर्जी वेस्ट करो। दूसरा एग्ज़ाम्पल जो कि अब के टाइम का सबसे कॉमन है वो है सोशल मीडिया। हम लोगों को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स तक को जब देखते हैं, उनकी रील्स देखते हैं या फिर अगर उन्होंने कुछ अचीव किया हो लाइफ में वो हम देखते हैं तो हम जेलसी फील करते हैं। हमें लगता है कि उनकी किस्मत कितनी अच्छी है, वो इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, उनकी लाइफ हैप्पीली जा रही है। हम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। सबसे पहले आप ये सोचो कि किसी के भी वीडियो या रील से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो उनका सिर्फ कुछ मिनट का वीडियो होता है। स्ट्रेस, दुख सबकी लाइफ में होता है, लेकिन हम बस कुछ सेकंड्स
कुछ मिनट्स की वीडियोस को देख के ऐसा रियलाइज कर लेते हैं कि नहीं, उनकी लाइफ अच्छी है और हमारी लाइफ खराब है। तो किसी से भी कंपैरिजन करना आप बंद कर दो, क्योंकि सबका अपना अलग टाइमलाइन होता है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो एक टाइम आएगा जब आप भी सब कुछ अचीव करोगे, और ऐसा भी नहीं है कि अचीव करने के बाद भी स्ट्रगल जो है वो खत्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑब्स्टिकल्स आर अपॉर्चुनिटीज। जब बहुत सी मुश्किलें आती हैं तो या तो हम मुश्किलों से भाग जाते हैं कि हमें उसे फेस ना करना पड़े, या फिर हम उसे लेकर के बैठ जाते हैं, उसके विक्टिम बन जाते हैं, और हम हर जगह ये बोल रहे होते हैं कि हमारे साथ ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ में अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आ रही है तो वो हमें ट्रेन करने के लिए आ रही है, क्योंकि आप उस सिचुएशन को फेस करके टफ बनते हो, आपको एक एक चीज़ का आइडिया लगता है, एक्सपीरियंस होता है। जैसे हॉस्टल लाइफ में अगर कभी खाना अच्छा ना मिले, या फिर कभी पानी आना बंद हो जाए, कुछ भी ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं, हम उस चीज़ को लेकर के इरिटेट होने लगते हैं कि हम पे कर रहे हैं फिर भी हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि ठीक है, हमेशा दिन एक जैसा नहीं हो सकता। कल को अगर हम अर्निंग भी कर रहे होंगे, जॉब भी कर रहे होंगे, फिर भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो रहे हो उस चीज़ के लिए, तो आगे आपको ही वो काम आएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है मॉक टेस्ट फेलियर। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारे ख़राब मार्क्स आते हैं, और मैं खुद ऐसा, अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं तो मुझे लगने लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं होगा। उसके बजाय हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें अभी ही ये साइन मिल चुका है कि हम इस जगह पे रॉन्ग हो रहे हैं, बजाय हमारे एग्ज़ाम के। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, अगर आपको आपकी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी, तो फिर आपको वो गलतियाँ आपके एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आएँगे उसमें आपको पता चलेगा, और तब शायद आप और भी ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे लाइफ में जो भी हो रहा हो, मैं बड़े सिचुएशंस की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे नॉर्मल छोटे-छोटे सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में है। तो आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो रहा हो, आप उसका नेगेटिव सोचने से पहले एक बार आप उसका पॉजिटिव सोच करके देखो। उसमें कभी भी कोई चीज़ 100% नेगेटिव नहीं होता है। जैसे 100% पॉजिटिव नहीं होता है, उसी तरीके से 100% नेगेटिव नहीं होता है। आप उसका सबसे पहले पॉजिटिव समरी निकाल करके देखो कि हाँ, अगर ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है तो इसका कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम किसी इंसान से परेशान हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो हमारे लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लेसन बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट लेसन देने आया हो, जो आगे चल करके हमें ही काम आएगा। पॉइंट जो है वो डेली प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन है। शायद ये सब सुनने में थोड़ा फ़िल्मी लग रहा हो, या फिर लग रहा हो कि बक जो सिचुएशन होगा हम तो वैसा ही उसे लेंगे, हम क्यों इतना दिमाग लगा के उसका पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी है वो सोचें। ऐसा नहीं है, एक बार आप बस एक दिन के लिए ये चीज़ करके देखो कि आप मॉर्निंग में ये सोचो, सबसे पहले आप खुद को 2 मिनट ये सोचने का टाइम दो कि हाँ ठीक है, आज के दिन जो भी सिचुएशन मेरे साथ होगा, मैं उसे ज़रूर टैकल करूँगा विथ पॉजिटिव थॉट्स, और अपना बेस्ट दूँगा। आप जिस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसमें बेस्ट दो। आप ये मत सोचो मुझे इस वीक अच्छा करना है, इस मंथ तक अच्छा करना है, नहीं। आपके पास सिर्फ आज है, कल क्या होगा आपको नहीं पता है। तो आपका जो आज है, आप उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आप बस एक दिन के लिए फॉलो करो, आपको 100% मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और आपको बहुत कम स्ट्रेस्ड होगा। और जब भी रात में खुद को सेल्फ ऑडिट करने का मौका दो कि हाँ, आज के दिन मेरे साथ क्या-क्या हुआ। किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए आप मन में ये थॉट लाओ कि आज के दिन मैंने किसी को कुछ बुरा तो नहीं बोला, कुछ ऐसा तो नहीं किया कि मुझे रिग्रेट हो रहा हो, या फिर आज मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। वो गिल्ट आपको फ़ील होनी चाहिए। जब तक आपको वो गिल्ट फ़ील नहीं होगा, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे।
लोगों से कंपैरिजन करने के बजाय आप खुद को देखो कि मैं कल कितना परसेंट सही था और आज मैं उस परसेंटेज से आगे बढ़ा हूँ या नहीं। और मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं खुद ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं पढ़ाई में 100% अच्छी नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कुछ सिचुएशंस थे तब मैंने ये चूज़ किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालना है। और मेरा ऐसा सबका गोल होता है, मेरा कोई गोल नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आज मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है कि मैं यूट्यूब यूज़ कर सकती हूँ, मेरे पास वो कम्युनिकेशन स्किल है, मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर सकती हूँ, या फिर अगर मेरे लाइफ में कुछ मोमेंट्स चल रहे हैं, मैं वो आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। अगर मेरे पास यूट्यूब अभी नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, शायद कुछ और होता। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता हो तो आप लोग वीडियो देखो, अगर नहीं पसंद आता हो तो कोई बात नहीं, आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा है कि आप वीडियो देखो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप लोग खुश रहना और अपने पेरेंट्स को खुश रखना, और जो मैंने कहा है आप लोग एक दिन के लिए ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। आप सच में बहुत लेस स्ट्रेस फ़ील करोगे अपनी लाइफ़ में। बाय बाय।